हेलो बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल और आज हमारा फिजिक्स में टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश। बच्चों, इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आप जानते होंगे कि किसी वस्तु के द्वारा किसी स्थान पर वो वस्तु जितना स्थान घेर लेती है उसके उस स्थान को हम उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, मेरे पास एक डस्टर है। इस डस्टर को सपोज मैंने इस कॉपी पे रखा है। अब भाई इस कॉपी पे इसने कितना एरिया या कितना स्थान इसने घेर लिया, आप देख पा रहे होंगे। इसने इस पर इतना स्थान घेरा, तो हम इस चीज़ को, इसके द्वारा जो इतना स्थान घेर लिया गया था, हम इसके द्वारा घेरे गए स्थान को हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कहेंगे। लेकिन बच्चों, क्षेत्रफल कैसी राशि होती है? हम जानते हैं कि वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश। जब बच्चों सदिश राशि होती है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, एक दिशा होगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लूँ, एक यहाँ पर मैं यहाँ ट्रायंगल ले लूँ ये, और इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, तो मैं यहाँ पर इसकी लंबाई ले लेता हूँ, ये वाली, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ। अगर मुझे इसका एरिया निकालना पड़ जाए, क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है बच्चों। अब चूंकि ये क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है तो इस पर वेक्टर लग जाएगा, और जब ये वेक्टर लगेगा तो यहाँ पर भी आएगा। और हम जानते हैं कि जो क्रॉस लगता है, क्रॉस में वेक्टर आता है, और क्रॉस में के साथ साथ में यहाँ पर साइन भी आता है। तो अब वेक्टर अगर मैं इसको यहाँ पर L मान लूँ, तो यहाँ पर इसकी लंबाई L और ये B, और इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखें तो 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, और साइन 90 की वैल्यू बन जाती है 1। इस तरीके से बन जाएगा आपका LB, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बच्चों, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? अगर मुझे उसका पता लगाना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक्स ड्रॉ करूँ, ये मान लेता हूँ मैं एक्स है, ये मान लेता हूँ बच्चों वाई है, तो ये मान लूँगा जेड है। अब बच्चों, आप जानते हैं कि जब क्रॉस में हम डायरेक्शन निकालते हैं क्रॉस बी करके, तो उसमें जो डायरेक्शन आती है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर आती है, लंबवत आती है। लंबवत कैसे होगा बच्चों? ये एक्स हो गया, इसकी आपकी लेंथ होगी, ये वाई हो गया, इसकी ब्रेथ होगी, चौड़ाई होगी। तो ऑब्वियसली इन दोनों के परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हो तो प्लस में, और नीचे की तरफ हो तो माइनस में। इसका मतलब L इंटू बी, जो L क्रॉस बी से आप निकाल लें इसका एरिया, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बच्चों ऊपर की तरफ होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर के कैप यूज कर लेंगे। के कैप आप जानते होंगे, के कैप क्या होगा बच्चों? जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? तो ये यूनिट वेक्टर ही उस एरिया की डायरेक्शन को ड्रॉ करता है कि उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा कहाँ पर होगी। बात समझ आ रही है बच्चों? अगर मैं बात करूँ, अगर मैं स्क्वायर ले लूँ यहाँ पर ये, तो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ दोनों सेम हो जाती हैं यहाँ पर। अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूँ, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो अगर मुझे अब इसका एरिया निकालना पड़ जाए बच्चों, आप सभी बता सकते हैं कि जो इसका एरिया आएगा वो जो यहाँ पर हमारी साइड है उसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा बच्चों? ये ए इंटू ए करके आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? फिर वही, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री का इसका एंगल है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों? ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? तो सीधी सी बात ये होगी कि अगर आपको किसी भी एरिया का, अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है, क्षेत्रफल सदिश निकालना है, तो उस एरिया पर आप सीधा सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मेरे पास ये बुक है, तो इस बुक पर अगर मेरा इसका एरिया ए है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका एरिया ए है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों? इस पर डाला गया परपेंडिकुलर नॉर्मल। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस पर 90 डिग्री का एक अभिलंब डाल देता हूँ, ये वाला एक 90 डिग्री का अभिलंब डाल देता हूँ बच्चों, ये वाला, तो ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये वाला, यही इसका एरिया वेक्टर है। ये एरिया है पूरा, और ये इसका एरिया वेक्टर है। अब बच्चों, उसको लिखने के लिए हमने यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ उसका अभिविन्यास भी महत्वपूर्ण है। अभिविन्यास मतलब उसके डायरेक्शन की, उसकी दिशा कहाँ पर होगी, किस साइड में होगी। ठीक है बच्चों, एक ये ध्यान रखना, अगर कोई एरिया आपका ओपन है, मतलब 2 साइड है, तो उसमें जो नॉर्मल डलेगा वो ऊपर की तरफ भी डल सकता है और नीचे की तरफ भी डल सकता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई क्लॉज सरफेस है, कोई बंद डिब्बा है,
इस तरीके से अगर मैं मान लूँ यहाँ पर ये वाला, तो इसके ये पृष्ठ हो गए, ठीक है, ये वाले जो पृष्ठ हो गए बच्चों, बात समझ में आ रही है आपके। तो उस पर जो नॉर्मल डलेगा, जो क्षेत्रफल सदिश आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा उस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। ऐसे इस वाले पर इधर की तरफ होगा, इस वाले पर अगर मैं देखूं तो इस वाले पर इधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके लिए डेफिनेशन हमने यहाँ बनाई है कि किसी समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश को पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, बताया ना लंबवत बाहर की ओर, जैसे अगर मैं इसको ले रहा हूं तो एक बाहर की तरफ इस तरीके से लंबवत बाहर की ओर आउटवर्ड नॉर्मल क्षेत्रफल के परिमाण के अनुसार वेक्टर तीर बनाकर व्यक्त किया जाता है। उस पर एक एरो लगा देते हैं हम तीर का, जैसे सिंबल हमने यहाँ बना रखा है, ठीक है बच्चों। तो अब मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक एरिया ये वाला है, हमने दिखा रखा है कैपिटल ए, और इसके छोटे से पार्ट का एरिया हमने मान लिया कि डीए है। अगर इसका डीए है तो उस पर जो नॉर्मल डलेगा वो डीए वेक्टर होगा, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर जाएगा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये वाला। तो उसके लिए देखिए कि माना डीए पृष्ठ एक में एक अल्प क्षेत्रफल अवयव है, तो इसे सदिश रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। कैसे? डीए वेक्टर बराबर डीए एन कैप। एन कैप क्या है बच्चों, जैसे हमने यहाँ देखा था ना एल बी के कैप। एल बी क्या था, उसका परिमाण था मैग्नीट्यूड, और के कैप क्या था, यहाँ पर डायरेक्शन था। उसी तरीके से यहाँ पर जो डीए होगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण होगा, और एन कैप यहाँ पर उसके डायरेक्शन होगी। जहाँ डीए की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब बाहर की ओर द्वारा प्रदर्शित होती है, तथा एन कैप डीए वेक्टर की दिशा के अनुदिश क्या है बच्चों, एकांक सदिश। बच्चों इसको करने का फायदा ये मिलेगा कि जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये बहुत फायदा करता है को ये देखने के लिए कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं उसमें जो आपने एरिया लिया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया किस एंगल पर रखा हुआ है, उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, उसके पैरेलल रखा हुआ है, किस एंगल पर रखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर आगे काम कर पाएंगे। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपका एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके लैंग्वेज, इसके नोट्स हमने यहाँ पूरे तरीके से लिख दिए हैं डायग्राम बनाकर, आप इन्हें अच्छे से नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। बाकी अगली बार नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे।